जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने स्टडी जीके चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स एक क्विज के रूप में। क्वेश्चन और आंसर्स दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, जैसा कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और जो इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, ईजी लैंग्वेजेस में कवर की जाएंगी। और ये जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। और आप हमारा स्टडी जीके अंडरस्कोर ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे से। इन विच ईयर द फर्स्ट फ्लीट ऑफ डच रीच्ड इंडिया? डचों का पहला बेड़ा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 1580 यानी 1580, 1510 यानी 1510, 1495 यानी 1495 और 1595 यानी 1595। तो जिस जिसको आंसर पता है इसका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताए, और जिस जिसको नहीं पता वो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे और इसका आंसर भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 22 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली विच टेलीकॉम ऑपरेटर बिकेम द लार्जेस्ट लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर सरपासिंग BSNL? हाल ही में कौन सा दूरसंचार ऑपरेटर BSNL को पछाड़कर सबसे बड़ा लैंडलाइन सेवा प्रदाता बन गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस जियो। ठीक है, तो रिलायंस जियो के 7.35 मिलियन लैंडलाइन कनेक्शंस हो गए हैं एज ऑन अगस्त 31 अगस्त की ये रिपोर्ट है। किसने रिपोर्ट जारी की है? ट्राई ने। अब ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं इतना बता सकता हूं कि ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो ये अथॉरिटी देखती है। तो ट्राई का आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताएं, TRAI का। ठीक है, जबकि BSNL के कितने कनेक्शंस थे? 7.13। तो दूसरे नंबर पर आ गया है BSNL और तीसरे नंबर पर है MTNL। ठीक है, पहले नंबर पर चला गया है रिलायंस जियो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु हैज़ बिकम द 98th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 98वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, हाल ही में इलेक्शन हुए और ये कहाँ के लीडर हैं? कर्नाटका के लीडर हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 24 सालों में जब कोई गांधी परिवार से प्रेसिडेंट ना बना हो इंडियन कांग्रेस का। ये इनकी कास्ट है शेड्यूल कास्ट, और ये पहले शेड्यूल कास्ट चीफ हैं ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनके अगेंस्ट कौन खड़े थे? शशि थरूर ने इनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, वो हार गए और अब बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एज पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर, अंडर व्हाट नेम द कंपनीज विल मार्केट द सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत कंपनियां किस नाम से सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, जो कि यहां पर ऑप्शन ए पर है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर एक स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री द्वारा, और इसका एम क्या है? तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, वो किसानों तक लो कॉस्ट पर पहुंचाना। और अब सारी कंपनीज जो ये सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स होंगी वो सिर्फ एक ही ब्रांड के अंडर बेच सकेंगी फर्टिलाइजर, और उस ब्रांड का नाम होगा भारत। कोई अब अलग अलग ब्रांड की कंपनीज नहीं आएंगी, सिर्फ एक ब्रांड आएगा जिसका नाम होगा भारत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। असम हैज इंक्ड अ MOU विद विच कंपनी टू एक्सपीडिट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द स्टेट? असम ने राज्य में डिजिटल विकास और विकास में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अब MOU का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गूगल। ठीक है, तो गूगल ने असम गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। MOU का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। और अब गूगल कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम करेगा असम गवर्नमेंट के? स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, जिसको सीड भी कहा जाता है। और बेसिकली क्या काम होगा कि स्कूल्स में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। एक प्रोग्राम भी चलाया जाएगा इसके तहत जिसका नाम होगा बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम। गूगल द्वारा ये चलाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में स्कूल के बच्चों को सिखाया जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है ये पूछा है, तो मतलब एशिया का जो लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पर है? इंडिया में है। अब इंडिया में कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, और जो कि कहाँ पर है? पंजाब में, लहरागागा इन संगरूर। ठीक है, और ये जो प्लांट बना है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक कंपनी है वर्बियो एजी जो कि जर्मनी की वन ऑफ द लीडिंग बायो एनर्जी कंपनीज है। इसने 220 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगाई है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस द क्लोजर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस संगठन को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स। ये एक डिपार्टमेंट था जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और अब ये फाइनली बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये कह दिया है। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या था? इस डिपार्टमेंट का काम था जो रेलवे की वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे ये डब्बे बनते हैं और ये सब काम होता है, उनकी मॉडर्नाइजेशन करना। तो उसके लिए काफ़ी काम किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बाय द वर्ल्ड बैंक ओवर इंडस वाटर ट्रीटी। हाल ही में सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता न्यायालय के तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स चल रही हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। वो टेंशन्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इन डिटेल, और पूरा इंडस वाटर ट्रीटी की एक समरी हम देखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो कि भारत ने ही मांग की थी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए, तो वो अब अपॉइंट कर दिया गया है। किसने अपॉइंट किया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिशेल लीनो। मिशेल लीनो को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब जान लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और ये पूरा मुद्दा है क्या। तो पहले कि मिशेल लीनो को न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया है और शॉन मर्फी को चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया गया है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में ये साइन की गई थी। कहाँ पर? कराची पर। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, जो कि नेगोशिएट की थी ये ट्रीटी किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और इस ट्रीटी में एक मैकेनिज्म बना दिया गया जिससे कि दोनों कंट्रीज़ प्रतिबद्ध हो गई कि उन्हें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होगी एक दूसरे से रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ रिवर्स। किन किन रिवर्स का दो भागों में बांटी गई रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स में और ईस्टर्न रिवर्स में। वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन आती हैं? इंडस, झेलम और चिनाब। और ये जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चिनाब, ये दी गई किसको? पाकिस्तान को। और ईस्टर्न रिवर्स दी गई इंडिया को, जिसमें आती हैं रवि, ब्यास और सतलुज। ठीक है, और इसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बना दिया गया, जिसमें एक कमिश्नर अपॉइंट किया गया दोनों कंट्री से, इंडिया से और पाकिस्तान से, जो कि ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज फॉलो कर रही हैं इंडस वाटर ट्रीटी को या नहीं। और इसी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, ये भी इंश्योर किया जाता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से एनुअली मिले, एक साल इंडिया में, एक साल पाकिस्तान में। ठीक है, तो जिससे कि जो भी इशू हो ट्रीटी से रिलेटेड वो डिस्कस किया जा सके हर साल। अब पूरा बवाल क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दोनों कंट्री के अब डिफरेंट व्यूज़ हो गए हैं रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इंडिया ने बोला कि वो किशन गंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे, जो कि कहाँ पर लोकेटेड होंगे? झेलम और चिनाब पे। किशन गंगा झेलम पर और रैटल पावर प्लांट चिनाब पर। तो अब पाकिस्तान बोलती है कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, उसको उसके जो हमारे डिज़ाइन फीचर्स हैं उस पर ऑब्जेक्शन है, उससे दिक्कत है। लेकिन अगर ट्रीटी के हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 7 ऑफ द ट्रीटी के हिसाब से इंडिया को परमिशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटी बनाने की इन रिवर्स पर, चिनाब और झेलम पर। उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ बाधाएं हैं, वो एनेक्शर्स में दी गई हैं।
तो वो मेंशन्ड है, बट इंडिया कहता है कि हम एज पर रूल जा रहे हैं, बट पाकिस्तान को उससे ऑब्जेक्शन है और इसीलिए अब ये कोर्ट में चला गया है केस, इंटरनेशनल कोर्ट में, जो कि वर्ल्ड बैंक अब ओवरलुक कर रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हेन द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर। ठीक है, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है ये हर साल ही 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जिससे हमारे दैनिक जीवन में जो आंकड़ों का महत्व है उसको उजागर किया जा सके, उसको लोग पहचान सकें। ठीक है, इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए डेटा, ये इस साल का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। व्हेन द वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर। ये भी 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और ये एक ग्लोबल हेल्थ केयर इवेंट है और ये भी हर साल ही 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जिससे कि इस बात को प्रमोट किया जा सके कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो अर्ली डायग्नोसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन्स, जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, बहुत ही कमज़ोर और भंगुर यानी ब्रिटल हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हेन द इंटरनेशनल शेफ्स डे इज ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को ये 2004 से मनाया जा रहा है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया इस डे को? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कुक्स सोसाइटी में। इस साल की थीम क्या है? ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर, एक स्वस्थ भविष्य का विकास इस साल का विषय है इंटरनेशनल शेफ्स डे का। तो ये थे 22 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि हमने शुरुआत में पूछा था। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, जिसको आंसर पता है ऑलरेडी वो कमेंट बॉक्स में अभी भी कमेंट कर सकता है। जिसे आंसर नहीं पता हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट फ्लीट ऑफ डच रीच्ड इंडिया, डचों का पहला बेड़ा किस वर्ष भारत पहुंचा? जैसा कि मैंने बताया ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1595। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि डच सबसे पहले भारत आए थे या डच से पहले भी कोई भारत आया था, या डच किसके बाद भारत आए थे? ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारा कंटेंट पसंद आता हो, सेशंस पसंद आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम वीडियो अपलोड करें। आने वाले टाइम में हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर भी अब सीरीज सेशंस लाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लाने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो के और सारे वीडियोज़ के। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स PDF फॉर्मेट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे।